जय शाह आईसीसी चेयरपर्सन बन गए हैं। दिसंबर में वो अपना कार्यकाल संभाल लेंगे, लेकिन इससे पहले ही जनता ने उनके सामने एक मांग रख दी है। और यहाँ जनता से हमारा मतलब है उन लोगों से जिनका क्रिकेट में स्टेक यानी कि हिस्सा है, फिर चाहे वो पूर्व क्रिकेटर्स हो या फिर इस खेल पर करीबी नजर रखने वाले विशेषज्ञ। और अब हम आपको बताएंगे कि क्या है ये मांग और इसके पक्ष में क्या दलीलें दी जा रही हैं। साथ ही चर्चा इस बात की भी होगी कि इस मांग को पूरा करना जय शाह के लिए कितना मुश्किल होगा। मौजूदा बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह मंगलवार 27 अगस्त को आईसीसी के अगले चेयरपर्सन चुने गए। इस पोस्ट के लिए शाह अकेले प्रत्याशी थे, यानी उनका चुनाव निर्विरोध रहा। जय शाह इस पोस्ट पर ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे। बार्कले 2 टर्म के बाद ये पोस्ट छोड़ रहे हैं। जय शाह की नियुक्ति पर क्रिकेट इन्फ्लुएंसर मुफद्दल वोहरा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट की। इन्होंने लिखा, एक चीज जो आप चाहते हैं कि आईसीसी चेयरमैन के रूप में जय शाह करे, मेरी राय में वनडे त्रिकोणीय सीरीज की वापसी। इनकी इसी पोस्ट को कोट करते हुए डेविड लाइड ने लिखा, धन बांटो। लाइड यही नहीं रुके, उन्होंने इसी मसले पर एक ब्रिटिश क्रिकेट जर्नलिस्ट की 2 पोस्ट भी शेयर की। बिली क्रॉफर्ड नाम के इस जर्नलिस्ट ने लिखा था, जब तक बीसीसीआई, ईसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया रेवेन्यू को अन्य बोर्ड्स के साथ अधिक समान रूप से साझा करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक इंटरनेशनल क्रिकेट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बाकी टीम्स को कॉम्पिटिटिव गेम्स ना मिलने की दशा में जनता जल्दी ही बिग 3 को आपस में बार बार खेलता देखने में रुचि खो देगी। इंग्लैंड की टॉप टियर फुटबॉल लीग प्रीमियर लीग का उदाहरण देते हुए क्रॉफर्ड ने आगे लिखा, प्रीमियर लीग इसलिए इतनी सफल है क्योंकि टीवी रेवेन्यू 20 टीम्स में बराबर बांटा जाता है। जाहिर तौर पर इप्सविच टाउन जैसी छोटी टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड जितना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकती, लेकिन छोटी टीम्स को मजबूत बनाए रखने ने ही लीग को सफल बनाया है। आईसीसी को इसकी नकल करनी चाहिए। हालांकि इन दलीलों में कुछ खास दम नहीं है और ये बात लोगों ने उसी पोस्ट पर ही बता दी। अब हम वही चीजें थोड़े विस्तार के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्रॉफर्ड ने अपनी दलील के पक्ष में जिस फुटबॉल लीग का उदाहरण दिया वो एक देश की लीग है, ना कि इंटरनेशनल लीग। साथ ही लीग और इंटरनेशनल क्रिकेट भी 2 अलग चीजें हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप अलग अलग देशों के खिलाफ खेलते हैं। इसमें आईसीसी के साथ दोनों देशों के बोर्ड्स, ब्रॉडकास्टर जैसे कई पक्ष शामिल होते हैं, जबकि प्रीमियर लीग का पूरा काम फुटबॉल एसोसिएशन या फिर इंग्लैंड की फुटबॉल को चलाने वाली संस्था देखती है। ये कुछ ऐसा है जैसे इंडियन प्रीमियर लीग का पूरा काम बीसीसीआई देखती है और यहाँ पर सारी टीम्स को बराबर पैसे भी मिलते हैं। सेंट्रल पूल में आने वाली कमाई का 50% बीसीसीआई अपने पास रखती है, जबकि 45% में से सारी फ्रेंचाइज को बराबर हिस्सा मिलता है और बचे हुए 5% को प्लेऑफ खेलने वाली टीम्स में बांटा जाता है, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा चैंपियंस को मिलता है। यानी अगर बीसीसीआई के सेंट्रल पूल में आईपीएल से 100 रुपए की कमाई हो तो 50 वो अपने पास रख लेते हैं, 45 में से 4.5 रुपए हर फ्रेंचाइज को मिल जाते हैं और बचे हुए 5 प्लेऑफ तक पहुंची 4 टीम्स में बंटते हैं। आईसीसी के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। आईसीसी का मौजूदा रेवेन्यू मॉडल अलग तरीके से काम करता है। इसमें हर फुल मेंबर्स को 8.3% का रेवेन्यू मिलता है, लेकिन उन्हें अंत में मिलने वाली धनराशि इस बात पर निर्भर करती है कि वो आईसीसी के लिए कितनी कमर्शियल वैल्यू ला पाते हैं। और इसी वजह से भारत को कमाई का बड़ा हिस्सा भी मिलता है और लोग चाहते हैं कि जय शाह इसे बदल दे। भारत से कमाई चाहे जितनी हो, लेकिन उन्हें मिलने वाला हिस्सा कम हो जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।